अब जिहाद पे अब सख्त कानून लाने की बात कही जा रही है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे एक आम आदमी के तौर पे, कितना जायज़ है कितना नाजायज़ है? क्योंकि आज जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ फटकार लगाई है कि आप दो बालिग व्यक्तियों को आप किसी भी तरीके से आप मना नहीं कर सकते शादी करने में। भाई पहले तो चीज़ ये समझिए कि हमारा जो देश है वो गणतंत्र देश है, ना कि यहाँ डिक्टेटरशिप है। यहाँ जनता सरकार चुनती है और सरकार अगर कोई नियम बनाती है या कोई कानून बनाती है तो वो जनता के लिए होना चाहिए, जनता के हिसाब से होना चाहिए। अब जैसे ये लव जिहाद का कानून अगर ये मौजूदा सरकार बना रही है तो इसमें सबसे पहले तो इनके मंत्री ही फंसेंगे। जो आडवाणी जी हैं, इनके बेटे और बेटी दोनों की शादियां जो है इंटर रिलीजन मैरिज हुई है। मोहन भागवत जी के भतीजी जो है वो भी इंटर रिलीजन मैरिज हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी, इनके तो ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी नेता देख लो, सब के सब जो है इस एक्ट में और इस कानून में फंसेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है। तो अगर ये लव जिहाद कानून बनाते हैं तो क्या इसमें इनके नेता भी उसमें रहेंगे या नहीं रहेंगे? और दूसरी चीज़ ये कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है। आप किसी गणतंत्र देश में कैसे ये नियम बना सकते हैं कि कोई भी अगर इंटर रिलीजन मैरिज करेगा? कहाँ हमारा देश अनेकता में एकता वाला देश होता है? हमारा देश ऐसा है, यहाँ हर 200 किलोमीटर पे रंग रूप भेष भाषा पहनावा सब बदला हुआ है, लेकिन फिर भी हम मिलजुल के और एकता के साथ रह रहे हैं। अब हमारे देश में जो ये संघ है, संघ की मंशा ये है कि देश की एकता को और अखंडता को तोड़ा जाए। ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों वाली फूट डालो और राज करो वाली नीति को अपना रहे हैं, लेकिन देश की जनता इस चीज़ को नहीं चलने देगी। देश की जनता समझदार है, समझ रही है मुद्दों को। धीरे धीरे जो इनके छलावे थे, जो विकास का मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था कि अच्छे दिन आएंगे, वो उन चीज़ों को धीरे धीरे समझ रही है। तो आप अब देख लीजिए पिछले चुनावों में कि कहाँ एक तरफा बीजेपी की एक तरफा जीत हुआ करती थी। अब बीजेपी को पसीने छूट जा रहे हैं चुनावों में, और बिहार चुनाव में तो इन्हें धांधली तक करनी पड़ी है, पूरे सिस्टम को एक तरफा करना पड़ा है। अच्छा सर, एक तरफ जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार कानून बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो हाई कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुनाया, तो कितना बड़ा झटका लगेगा ये? भाई देखिए, अब अगर हमारे देश में अगर जनता को या देश में आम नागरिक को कहीं भी भरोसा है तो वो माननीय न्यायालय के ऊपर ही भरोसा रह गया है, क्योंकि यहाँ पे इस समय कार्यपालिका और विधायिका दोनों ही पूरी तरीके से मोदी जी और इस समय जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, इसकी गिरफ्त में आ चुका है। सीबीआई से लेके कोई भी उपक्रम हो वो स्वतंत्र नहीं है, वो मोदी जी और अमित शाह जी की चंगुलों में है। बिल्कुल, मैं आप तक बिल्कुल पहुंचूंगा एक और सवाल लेके जरा। सर, ऐसे में कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? लव जिहाद पूरे देश में इस वक्त ट्रेंडिंग कर रहा है। देखो, एक बात समझ लो कि लव जिहाद नाम का जो राक्षस है वो सिर्फ गरीबों के लिए है। लव जिहाद, जब सैन नवाज हुसैन लव जिहाद करता है तो उसको लव मैरिज कहा जाता है, और जब नकवी जी करते हैं तो उसको लव मैरिज कहा जाता है। और किसी की अगर गरीब की बेटी कर ले, किसी मजदूर की बेटी कर ले तो उसे लव जिहाद कहा जाता है। इनकी अलग अलग भाषाएं हैं। ये भाषाएं चुनाव के टाइम चलती हैं। अब चुनाव बंगाल में आ रहा है ना, तो इनको लव जिहाद याद आ रहा है, क्योंकि बिहार में इनकी ज़मीन खिसक गई। इनको जो है जनता ने वहाँ तेजस्वी को सपोर्ट करा है। अब इनको लगता है कि अगर हम यहाँ ज़बरदस्ती जीते हैं तो बिहार में, उसमें बंगाल में क्या होगा। तो इनका जो है ये लव जिहाद का जो राक्षस है ये बंगाल चुनाव तक घूमेगा। जनता इनको एक बात बताओ, लव जिहाद की भाषा वो बोल रहा है जिसके खुद के अपनी बीवी नहीं है, खुद के अपने बच्चे नहीं, उसको लव के बारे में पता क्या है? जिसने ज़िंदगी में किसी से लव नहीं किया और एक ने लव किया तो उसे छोड़ दिया। तो किसके लव की बात करते? लव की परिभाषा इनको पता है। लव की परिभाषा उसके पूछो जिसके बीवी है, जिसके बच्चे हैं, जिसका परिवार है, जिसका कुटुंब है। ये लव की भाषा क्या जाने। और कोई अगर बेटी अभी एक गाजियाबाद में एक केस आया तो था, एक दोनों सक्षम थे, अधिकारी थे, और उन्होंने अपना शादी करी थी। ये जाके वहाँ पहुँच गए हाय उल्ला झंडा लेके, वो दोनों पे केस लगा, वो पढ़े लिखे, उल्टा इन पे मुकदमा और कर दिया था। तो भैया ये लव जिहाद नहीं है, ये लव जिहाद नाम का राक्षस है। और ये बंगाल में बुनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में बुनाया जाएगा, लेकिन यहाँ की जनता समझ गई। ये खुद ही जिनको लव का मतलब पता नहीं, और अगर लव जिहाद का केस करना
करना है, लव जिहाद से अगर कहीं लड़ाई लड़नी है तो सबसे पहले शाहनवाज जी से शुरू होनी चाहिए और नकवी जी से शुरू होनी चाहिए कि जो लव जिहाद पहले से करे बैठे हैं। मेरा यह सवाल भी यही होने वाला था, अगला सवाल आपसे, कि शाहनवाज हुसैन की एक वीडियो वायरल हो रही है लव जिहाद पे, वो कह रहे हैं मैंने तो मोहब्बत की है और मैंने सिंपल शादी की तो है। मैं कहता हूं ना कि जब उनकी बेटियां करती हैं, उनके बड़े नेता करते हैं, तब तो वो लव मैरिज कहते हैं ना उसे। यही तो परिभाषा बदल जाती है गरीब आदमी। ये गरीब आदमी जिस दिन अपनी अपनी औकात समझ जाएगा ना, ये लव जिहाद उसको कहा जाता है। जो एक गरीब आदमी, एक आम आदमी अगर किसी की बेटी उससे शादी कर लेती है या किसी का बेटा कर लेता है, क्या हिंदुओं में नहीं ऐसे होते हैं? क्या मुसलमानों में ऐसे नहीं होते? मुसलमान से मुसलमान की लड़की शादी कर ले तो वो नहीं छोड़ते हैं, ये सब जगह होता है। लेकिन ये लव जिहाद का राक्षस जो है, इनको चुनाव में सूट करेगा और इनको लगता है कि ये बंगाल में चलेगा। मैं ये कहता हूँ देश की जनता समझ गई, इनका बंगाल में ये जादू नहीं चलेगा। और फिर जनता कहेगी अगर लव जिहाद का सबसे बड़ा इन्हें एक्शन लेना है तो ये शाहनवाज जी से और नकवी जी से लेना चाहिए, वहाँ से शुरू करना चाहिए। हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, क्या मुख्यमंत्री हाई कोर्ट की बात मानेंगे? भाई मुख्यमंत्री बड़े हैं ना, हाई कोर्ट आजकल उनके लिए छोटा है। मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं है कि हाई कोर्ट क्या कह रहा है। मुख्यमंत्री जी आजकल बड़े, वो हाई कोर्ट की बात नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि हमें करना क्या है। उनको रात को अपना चिलम लगा के और जो करना है वो करते हैं। उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और उस कोर्ट से मतलब नहीं है। वो ये जानते हैं कि सत्ता की शिखर पे अगर हम बैठे हैं तो सबसे बड़े हम ही हैं। उन्हें नहीं पता आगे हाई कोर्ट भी है। क्या जजों के साथ जब ऐसा होगा तो क्या होगा? फिर हाई कोर्ट का क्या महत्व रह जाएगा? मैं तो कहता हूँ अगर हाई कोर्ट सक्षम है और अगर अपने आप में, तो इनके लिए कानून बनाए और इनको इन ऐसी कानून, हमारे देश संविधान से चलेगा, शास्त्रों से नहीं चलेगा। हमारा देश ऐसे नहीं चलेगा। हमारे देश के 135 करोड़ जनता जो है वो जातियों के आधार पर नहीं चलेगी। ये जनता संविधान के हिसाब से चलेगी। इनको लव जिहाद का राक्षस जो है ये कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और कोर्ट को इनको कड़ी फटकार लगाना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो इनकी सरकार में बर्खास्त कर देना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल आपसे, जैसे कि टीना डाबी आपने नाम सुना होगा और 2 UPSC उन्होंने क्रैक किया था, नंबर 1 और नंबर 2 पे। अब उन्होंने शादी कर ली 2018 में, उसके बाद अब वो तलाक ले रहे हैं। इस पर भी अब सियासत जारी है, क्या कैसे देखते हैं? भाई देखिए, अब तो इनको कुछ ना कुछ मुद्दे बनाने हैं, चाहे वो जाति को लेके बनाएं या धर्म को लेके बनाएं। ये दरअसल क्या है कि जब बिहार चुनाव चल रहा था तो उस समय इन्होंने सुशांत सिंह का मुद्दा बनाया, ठीक है ना, और रिया को जेल में डाल दिया। लेकिन वो मुद्दा नहीं बन पाया तो रिया को वापस निकाला। अब ये NPR वाला मुद्दा लेके चल रहे हैं, लव जिहाद का मुद्दा लेके चल रहे हैं, क्योंकि बंगाल का जो चुनाव है इसमें ये वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। ये बंगाल में अब हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो बीजेपी का एजेंडा रहता है कि धर्म में जनता को बांट दीजिए। जब धर्म से काम ना चले तो फिर आप हिंदुस्तान पाकिस्तान करना शुरू कर दीजिए। जब वहाँ भी काम ना चले तो फिर देश की जनता को है जो जाति के मुद्दे में बांट दीजिए। तो जो लव जिहाद का जो मुद्दा है ये सीधा वोट को पोलराइज करने का मुद्दा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा इतना इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि बंगाल की जो जनता है वो बहुत समझदार है और बंगाल की जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो बंगाल को बड़े अच्छे तरीके से चला रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो इनका मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा कारगर रहने वाला है। जब इन्होंने जम्मू कश्मीर से कानून हटाया था, जम्मू कश्मीर से जब कानून हटाया था तो बीजेपी वाले डांस कर करके कह रहे थे कि वहाँ जाके वहाँ की लड़कियों से हम शादी करेंगे, वहाँ हम मकान लेके रहेंगे, वहाँ हम फ्लैट लेके रहेंगे। तो उसको लव जिहाद नहीं कहते थे, उसको क्या कहते थे? तो इनको देखो, इनको ये क्या है, सत्ता के नशे में चूर हैं। इनको सिर्फ जनता को दुखी देना है, चाहे वो लव जिहाद के माध्यम से दें, नए कानून के माध्यम से दें, चाहे बैंकों के माध्यम से दें, जैसे भी दें, जनता को इन्हें दुखी करना है और हिटलरशाही इस देश में लागू करना है। पूरे देश को प्राइवेट हाथों में दे देना है और मोदी जी को कैसे प्रधानमंत्री बने रहना है, बस इतना सोचते हैं। इससे अलावा ये नहीं सोचते कुछ भी। हमारे मोदी जी और योगी जी ने ये बोला था कि रामराज आएगा हमारे देश में, ठीक है जी। तो क्या रामराज? कहाँ गया? बुलंदशहर में परसों एक जिंदा लड़की जलाई पेट्रोल डाल के, कल एक लड़की मरी आत्महत्या करके। तो कहाँ रामराज आया बताओ? लड़कियों के साथ सपा सरकार में इतने बलात्कार नहीं थे जितने इसमें हो रहे हैं राज में, बताओ। फिर क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को ये कहेंगे कि महिला की सुरक्षा करे ज़्यादा। महिला की बात तो करते हैं कि सुरक्षा है, कहाँ सुरक्षा? कहाँ सुरक्षा? बुलंदशहर में ही 2 कांड हो गया, अभी बता दो। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। रामराज कहाँ आया बताओ? कौन सा राज्य आ गया? गुंडा राज है ये तो। लड़कियों के साथ ज़्यादा हो रहा है बलात्कार। क्यों हो रहे हैं इतने बलात्कार देश में? क्या